कितनी जल्दी। अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो आज के जमाने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से काम हो जाए, एक बार बस फोन करो पिज्जा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया। अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड, पाप और पुण्य का फल भी जल्दी मिलने लगा क्या संसार सागर में, कलयुग में? हमने कहा बिल्कुल। पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा। अब भगवान के पास में भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का साथ आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहा आज फिर मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को आज दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में आए। दुनिया तरस रही है, दुनिया। और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है,
थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, पर ये मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहां तक बुला लिया है। उसकी कृपा है, उसकी उदार है। कितना कितना भाग्य। अभी अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी विराजमान हुए हैं। कितना वहां बैठे हुए जितने संत साधु गुरुजन जिन जिनको आमंत्रित किया गया था और जो उस पंडाल में राम जी के उस प्रतिष्ठा के साक्षी बने, वो कितने भाग्यशाली होंगे कि भगवान राम ने कृपा कर कर उनके प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का मौका दिया। और धन्यवाद देता हूं राम मंदिर ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको भी उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, दया है। तो कहीं हमारे पुण्य प्रबल हुए, और जब पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है। बिना पुण्य प्रबल के कुछ नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में सो रहे होंगे, जाने का मन भी बनाया होगा कि मुझे जाना है वाणी में कथा सुनने के लिए। कई कई माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, कई कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनका तो आने का ही नहीं था, मालूम पड़े दूसरे का टिकट कैंसिल हुआ और ये आ गई। ऐसे भी इस कथा में बैठे होंगे। तो कहीं परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, बाबा की जिस पर कृपा होती है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को खींचकर कथा के पंडाल तक बुला लेता है, उसी को खींच कर बुला। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस अपने जीवन की साक्षिता भगवान की, परमात्मा की भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छठी नावे घटी जावांगी भोले मेरे बल शंभो मेरे बल हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छठी नावे घटी जावांगी भोले मेरे बल। कहीं पुण्य है हमारे, अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती। अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती। राजकुमार जी जायसवाल जी की धर्म पत्नी जीजीबाई श्रद्धा, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल, एक साल से जब से कथा ली है कि गुरुजी, हमने देखा है कथा होने वाली रहती है और कथा कैंसिल होकर दूसरी जगह चली जाती है। कहीं हमारी वाणी की कथा कैंसिल ना हो,
इसलिए 1 साल से मुख में शक्कर मीठा नहीं लिया। 1 साल मीठा ही नहीं खाया। मीठा खाऊंगी जब गुरुजी हमारे वाणी में आ जाएंगे, शिव पुराण चालू हो जाएगी, तब मीठा खाना प्रारंभ करें। ये एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति, एक दृढ़ता महादेव के प्रति होना चाहिए। और खाली नहीं जाओगे, या जितने आए हो ना, अगर दिल से शिव पुराण की पूरी 7 दिन मिले हैं, लोगों को 5 दिन की शिव पुराण मिलती है, यहाँ वानी वालों को, यवतमाल जिले वालों को 7 दिन मिले हैं। खाली नहीं जाओगे, बाबा भर कर भेजे। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के मिले, खाली नहीं, उनमें प्रबल करें। अजामिल भगवान की